अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए तजर्बे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ये हमारे कारीगर साहब खड़े हैं इंची टेप लेकर। पहले इसकी आपको पैमाइश करके दिखाते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल है कितनी। ये यहाँ से देखें, ये ज़ीरो से शुरू हुए हम, और ये इसका सेंटर क्रॉस करते हुए खींच के इंची टेप, तो ये देखें ये 66 से पॉइंट ऊपर है। तो ये हमारी डिश का एक्चुअल साइज़ है 5.5 फीट की। और इस डिश का हम पहले रिज़ल्ट आपको दिखा चुके हैं। ये वही डिश है जिस पे हमने ऐप स्टार 76 बोल न्यूज़ एयर न्यूज़ वसूल किया था साइड पे, और दूसरी साइड पे हमने पाक सेट चलाई थी जिस पे हमारा पीटीवी स्पोर्ट्स भी ठीक चला था। दोनों सैटेलाइट मतलब ठीक चली थी, पीटीवी स्पोर्ट्स भी आ गया था पाक सेट पे। उस पे तकरीबन हमें 105 चैनल रिसीव हुए थे। जो इसका सेंटर था वो था 62 हमने किया। वो वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी मौजूद है। जब ये एक्सटेंड होगी तो फिर दोबारा आपके साथ हम इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे, बिल्कुल वही सेटिंग करके जो हमने पहले की हुई थी, ताकि हमें भी पता चले कि इसमें कितनी बेहतरी आई है और आपको भी पता चले कि वाकई इस तरह एक्सटेंड करने से सैटेलाइट के जो सिग्नल हैं वो कितने बढ़ते हैं। इसको करने लगे हम एक्सटेंड, बड़ा करने लगे हैं। तो बड़ा किस तरह से करेंगे, इसको हमने उल्टा किया डिश को। ये फ्रेम आप देख रहे हैं, ये डिश का है फ्रेम, ये हमने तैयार किया है। डिश को उल्टा आपने लिटाना है, आपको लिटा कर भी दिखाते हैं उल्टा। ये आप देखें, ये इसको डिश को हम उल्टा कर रहे हैं। ये इसका हमने निशान साइडों से लगा लिया। ये जो ब्लैक कलर है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये डिश का हमारे पास साइज़ आ चुका है। अब हमने इसको करना है एक्सटेंड 2 फीट। तो हमने क्या किया, हमने निशान लगाकर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अभी डिश उठाकर, इस डिश का ये था सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ से हमने इसको क्रॉस में लाइनें लगाना शुरू कर दी। तो जब हमने लाइनें लगाई तो हमारे ये पीस निकलना शुरू हो गया एक्यूरेट। यहाँ पर देखें, ये आगे यहाँ पर हमारा 1 फीट बनता है। ये स्याह से आगे जो हमने एक्सटेंड करना है, यहाँ पर हमारी डिश का साइज़ है ये जो ब्लैक कलर में है, और ये जो है सफ़ेद कलर में ये वाला, ये हमारा 1 फीट हो गया। और आगे ये है 9 इंच। यहाँ पर निशान, यहाँ पर हमने गुलाई में नहीं लगाया, और वो इसलिए नहीं लगाया कि ये सारा ऐसे करना मुश्किल है। सिर्फ हमने एक पीस को निकालना है, बाकी हमारे पीस ऑटोमेटिकली निकलते आएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का जो इसका चढ़ा छोड़ दिया यहाँ पर। मतलब अगर 2 फीट का ये पूरा हमारे पास है टुकड़ा, 3 इंच हम डिश के ऊपर देंगे। कहाँ पर देंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये पीस का जो हमारे पास निकले हैं साइज़, वो यहाँ से 11 इंच हो गया एक तरफ से, ये नीचे लिखा हुआ है 11 इंच, और यहाँ से 16.5 इंच का पीस होगा बाहर की तरफ से। आपको पता है जब हमने सेंटर से ये शुरू किया है तो वहाँ पर 0 पॉइंट पे ये चला जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वाइड होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हो गया हमारे 16.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डिश का जो एक्यूरेट साइजिंग है वो निकाल सकते हैं। तो अब आगे हमने करना क्या है, हमने पीस काटने हैं। पीस काट के फिर डिश को हमने करना है एक्सटेंड। वो एक्सटेंड इस तरह से होगी कि वो पीस जब हम लगाएंगे तब आपको सही समझ आएगी। तो ये साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे। अभी पीस हमने नहीं काटे हैं, ये चादर हमने ले रखी है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये हम लाए हैं चादर एक वहाँ से, ये 27 नंबर या 28 नंबर की है, बारीक सी ये वाली। इस पे जंग तो थोड़ा लगा हुआ है लेकिन हमें थोड़ी सस्ती पड़ी, चूँकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, डिश का साइज़ बड़ा करना है, तो इसलिए ये हमने ज़्यादा इतनी नहीं ली है। ये आपकी इसकी लेंथ आपको दिखाते हैं, ये एक तरफ से 0 पे है और ये इस तरफ से है 47.270 है। ये तकरीबन हम सेंटर से काट देंगे, और ये हमारे पास तकरीबन, मैं तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ चूँकि ये पूरी 48 नहीं है, 47 से थोड़ी कम है। इसके सेंटर से यहाँ से हम काट देंगे, ये इसका सेंटर बनता है। तो ये सेंटर जब कट जाएगा तो ये 2 हिस्सों में हो जाएगी। फिर हम इस लिहाज से एक तरफ से हम 11 इंच काटेंगे पीस, ये यहाँ पर देखें, और दूसरी तरफ से हम 16.5 पे काटेंगे, और इस तरह हमारी जो लंबाई है वो 2 फीट आ जाएगी।
तो ये इस तरह से हम 2 फीट इसके साथ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये साइज़ तकरीबन, अगर हमारा ये 68 है, इसमें 2 और 66 है, सॉरी 8 नहीं है 66 है, इसमें जब हम 2 फीट और ऐड करेंगे तो ये चली जाएगी 20 और 4 24 86 84, ये 84 पे जाएगी। 84 इंचेस की डिश का हमारा साइज़ निकल आएगा। फिर हमने किनारे भी इसके मोड़ने हैं साइड से। और करना क्या, अब लगानी किस तरह से है, लगानी इस तरह से है कि वो जो चादर है वो अंदर वाली साइड से हमने लगानी है। इसकी शेप को हमने ख़राब नहीं करना है, क्योंकि ये शेप जो होती है, ये मुड़े हुए किनारे, ये डिश को मजबूत करने के लिए होते हैं। अगर इसको बिल्कुल सीधा कर दें तो डिश जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगी, तो टेढ़ी भी हो सकती है। इसने अपनी जो पकड़ है वो खो देनी है। तो आगे जब हम इस पे टुकड़े लगाएंगे पीस इसके चादर के, तो फिर आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये कटाई हमने टुकड़ों की शुरू कर दी है, पीसेस की। ये शहबाज साहब बैठे हैं आपके पास, तो इन्होंने ये एक पीस पहले निकाला है। ये पीस आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो इसका डाया था वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लाइनें आप देखें, ये बिल्कुल लाइनें के ऊपर जो मैंने आपको पैमाइश बताई थी, जिस तरह से बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से ये देखें। ये पूरा पीस जो है वो उन लाइनों के ऊपर आया है। ये हमारा एक सैंपल निकल चुका है। तो आगे आपने निशान किस तरह से लगाने हैं ये आपको दिखाते हैं। सैंपल आपका आ चुका है, तो ये इस तरह से आपने लाइनिंग करनी है। ये इस तरह से, ये देखें वो निशान लगा रहा है यहाँ पर बैठ के, ये देख लें आप, ठीक है। ये निशान हो चुका है हमारा। तो इसको अब वो कतीरा उसे कहते हैं, वो कैंची टाइप जो होता है, तो ये इस तरह से आपने मार्किंग कर देनी है। ये देखें, ये इस तरह से एक दफ़ा अगर आपने इस तरफ से छोटी पैमाइश मारी है, ये जहाँ पर मेरा पाँव है, तो अगली दफ़ा इस तरफ से छोटी पैमाइश आएगी, फिर नेक्स्ट इस तरफ से आएगी। वो ऐसा करने से आपकी ये चादर ज़ाया नहीं होगी। ये आप देख लें, हम इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो चादर का डैमेज है। अब देखते हैं हम कि वो हमारे इस्तेमाल में आती है कि नहीं आती, लेकिन अभी इसको आपको दिखाते हैं। ये हम लाइनिंग कर रहे हैं। अगर ये ना हुई तो फिर हम नेक्स्ट पीस पे चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे जो हमारा चादर का हिस्सा ठीक नहीं था, जो डैमेज था। तो इस तरह से आपने कटाई करनी है। तो दोस्तों, ये हमारा ऑलमोस्ट जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है। ये पीस तकरीबन काट लिए हैं, थोड़ी सी चादर कम पड़ गई है, वो अभी बाज़ार से लाएंगे। और पैमाइश हमारे पास आ गई है कि हमें कितने पीस और चाहिए, वो जाकर लाते हैं। ये इस तरह से एक्सटेंशन होगी। ये जहाँ पर आपको ये किनारे नज़र आ रहे हैं, ये अंदर वाले, यहाँ तक हमारी एक्चुअल डिश है। ये वाली, ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये वाली एक्चुअल डिश है। आगे हमने किया है एक्सटेंड, इस पिछले किनारे से लेकर जहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ तक ये वाला हिस्सा, ये हमने पूरी 2 फीट जो है वो बढ़ाई है। तो अब देख लें, जब हम 66 इंचज़ में, यानी 60 इंच में, क्योंकि हमने किनारे के अंदर से शुरू करनी है और उसमें हम 24 इंच का इजाफा करेंगे, तो कहाँ पर बात जाएगी, ये हो जाएगी 4, ये 80 90 के राउंड अबाउट में निकल जाएगी ये। फिर इसका आपको रिज़ल्ट भी चेक करवाएंगे। अब जितनी भी पैमाइश होती है, अब मेरा जो फोकस है वो वीडियो की जानिब है। अगर मैं गलत डिजिट आपको बता रहा हूँ तो माज़रत खा हूँ, वो ख़ुद ही कैलकुलेशन कर लें कि कितनी हमारी डिश बढ़ेगी। तो ये इस तरह से इसका ढांचा तैयार हो चुका है। ये इतनी हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, यानी ये तकरीबन कुछ 84-85 इंच इसके किनारे विनारे निकाल के, और जो अंदर हमने इसमें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये 3 इंच जो हम बढ़ाकर यहाँ से, यानी ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर ये किनारा है, और यहाँ तक हम 3 इंच रखेंगे, और लास्ट पे हम जो है वो निकाल देंगे तकरीबन 2 इंच के किनारे। 3 और 2 5 हो गए, 24 में से 5 गए तो 19 इंच हमारे पास आ गई। तो 19 इंच हमारी जो डिश है वो और बढ़ जाएगी। यानी आप 60 से शुरू करें, उसमें चलो हिसाब ज़रा सीधा करने के लिए हम 20 इंच का इजाफा कर देते हैं। 66 और 20 86, उसमें से एक निकाले 19 85 इंच हमारी टोटल जो डिश होगी वो 85 इंच की होगी।
तो ये इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। आगे जैसे जैसे हम इसको तैयार करते जाएंगे, कलर वगैरह भी करेंगे, इसको टाइट करेंगे, तो आपको हम दिखा देंगे।